आइए भारत की अगली पीढ़ी के लिए संविधान की इस जरूरी गाइड पर एक नजर डालते हैं। भारत की राष्ट्रपति का मानना है कि संविधान को जिंदा रखने के लिए उसे युवाओं से जोड़ना होगा। पर यह तो एक मुश्किल कानूनी दस्तावेज लगता है ना, तो आखिर शुरुआत करें कहां से? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। हमने इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए संविधान, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? मकसद ये है कि जब बच्चों की सोच बन रही हो तभी उन्हें संवैधानिक मूल्य सिखाए जाएं। तो अब सवाल आता है, आखिर ये संविधान है क्या? चलिए इसकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने हमारे नए राष्ट्र की नींव रखी। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, और पता है इसे हाथ से लिखा गया था। इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना से। इससे पूरे देश का एक मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये शब्द देश का चरित्र बताते हैं, जैसे सेक्युलर, जिसका मतलब है धार्मिक आजादी। अब बात करते हैं हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। इसमें सबसे जरूरी है मौलिक अधिकार, जैसे बराबरी का अधिकार या फिर अपनी बात कहने की आजादी। देखिए, अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं, पर कर्तव्य हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कानूनी नहीं। अच्छा, संविधान को जानना एक बात है, पर इसके मूल्यों को जीना वो कैसे सिखाया जाए? ये कुछ आसान तरीके हैं। इनसे संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि रोज की बातचीत का हिस्सा बन सकता है। मकसद है एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझे। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि ये दस्तावेज एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। सोचिए, इसमें 100 से भी ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं। यह दिखाता है कि यह समय के साथ विकसित होता है। राष्ट्रपति मुर्मू अपने पिता के शब्दों को याद करती हैं। ये शब्द न्याय और समानता के आदर्शों को दर्शाते हैं। तो सवाल यह है कि भारत के इस जिंदा संविधान का अगला अध्याय कौन लिखेगा? शायद अगली पीढ़ी।